Okay, now morning we have read till which part? We have read till this part. Host cell supplies energy ATP and hydrogen. NADPH2 और NADH2 ये कहाँ से मिलते हैं? These comes from either respiration or they come from photosynthesis. So respiratory hydrogen or hydrogen liberated from photosynthesis is used up to reduce nitrogen to ammonia. That is used to reduce nitrogen to ammonia. How it is used or how it is used? This nitrogen conversion of nitrogen is an energy requiring reaction. Okay, मैंने आज किसी को रिमूव नहीं किया है, वरना मैं वही चेक करके ही एंटर कर रही हूँ. ठीक है, डजंट मैटर. चलो ये कंप्लीट करना है टॉपिक. नाउ व्हाट हैपेंस? दो चीजों की जरूरत है. एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी एटीपी इज रिक्वायर्ड एंड हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया. सो ये एनर्जी एटीपी और नाइट्रोजन कौन सप्लाई करेगा? होस्ट सेल सप्लाई करेंगे. सो दिस इज एन एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस. This is an energy requiring process in which energy is required. This nitrogen fixation is highly energy requiring process. Okay. अब मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज स्टेबल. मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन कैसा होता है? मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज हाईली स्टेबल. इस मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन से हाइड्रोजन को जोड़ना क्या इतना इजी प्रोसेस होगा? कैन हाइड्रोजन बी इजीली अटैच्ड टू मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन? That is not possible. It cannot be easily attached. Okay, so how? Okay, doesn't matter if you are late. I have just started. अभी स्टार्ट हुई है. So for this mechanism क्या होगा? Enzyme nitrogenase. What does enzyme nitrogenase do? Enzyme nitrogenase क्या करेगा? देखो, molecular nitrogen में नाइट्रोजन के दो एटम ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं. They are attached by triple bond. Clear? तो ये ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है. इनकी फंक्शनिंग कैसे होगी? कैसे ब्रेक किया जाएगा? अब ये जो पोर्शन लिखा हुआ है ये मॉर्निंग का ही कंटेंट है. आई हैवंट रिटन एनीथिंग. ये तुम लोग ने मॉर्निंग में पढ़ा था. अब नाइट्रोजन को 3 स्टेप में ब्रेक किया जाएगा एंड एनर्जी एटीपी इज कंज्यूम्ड फॉर दिस प्रोसेस. नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज हाईली स्टेबल, so it cannot be broken or it cannot be reduced easily to form ammonia. केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़ते हो अमोनिया फॉर्मेशन का प्रोसेस, शायद 10th में पढ़ा था. Haber's process, very high temperature and catalyst is required for this process. Okay, nitrogen fixation is highly energy requiring process and in this process एक step में the entire process occurs in 3 steps. What happens? First step में what will occur? नाइट्रोजनेज एंजाइम क्या करेगा? एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा और एक एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा. दिस इज फर्स्ट स्टेप. हाउ इट अकर्स? इस फर्स्ट स्टेप में अटैचमेंट किस तरह से होगा? इस तरह से अटैचमेंट होगा एंड इट अटैचेस इन दिस मैनर. देन सेकेंड स्टेप, अगेन एक बॉन्ड टूटेगा. 3 बॉन्ड एक साथ तोड़ना एनर्जेटिकली पॉसिबल नहीं है. So in 3 steps, different bonds are broken and energy is released. फिर इस स्टेप में what is done? जिन बच्चों के आदिति, लकी कुमार, आई एम नॉट एडमिटिंग देम. जिनका फॉर्म नंबर नहीं है मैं उनको एडमिट नहीं करूंगी. नेक्स्ट स्टेप विल बी अगेन अ हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी ब्रोकन. यहाँ पे एक H अटैच हुआ, यहाँ पे एक अटैच हुआ. नेक्स्ट स्टेप में 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएंगे. ये एक अमोनिया बन गया एंड दिस इज अनदर अमोनिया मॉलिक्यूल. These are the ammonia, how they are formed. Okay. Clear? So ये पूरा प्रोसेस है. कितने स्टेप में आकर करेगा? It occurs in 3 steps. Nitrogen, molecular nitrogen is highly stable.
इस स्टेबल मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो व्हाट इज डन, एंजाइम नाइट्रोजनेज एक एक करके बॉन्ड ब्रेक करता जाता है और एक एक हाइड्रोजन वहां पे अटैच करता जाता है. इट कीप्स ऑन ब्रेकिंग बॉन्ड एंड अटैचेस वन हाइड्रोजन. ओके, इस पूरे प्रोसेस को अगर समराइज करें तो एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या हुई, 1 नाइट्रोजन प्लस 8 प्रोटॉन्स प्लस 8 इलेक्ट्रॉन plus 16 ATP. It results in formation of 2 ammonia plus 1 hydrogen is liberated, क्योंकि 3 पेयर प्रोटॉन के यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं. हाइड्रोजन लिबरेट होगा और किसका फॉर्मेशन होगा, एंड इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ, यहां पर एटीपी ब्रेक हुआ तो किसका फॉर्मेशन, एडीपी. कितने एडीपी, 16 एटीपी ब्रेक होंगे तो इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 16 एडीपी प्लस 16 inorganic phosphate. So this is the reaction and this is how it occurs. Okay, mechanism कैसा, how does this mechanism takes place, mechanism कैसे occur करेगा, नाइट्रोजनेज एंजाइम एक एक स्टेप करके 3 स्टेप में ब्रेक करता है 3 बॉन्ड. हर बार अ पेयर ऑफ प्रोटॉन इज एडेड, एवरी टाइम अ पेयर ऑफ प्रोटॉन इज एडेड and 2 ammonia molecules are formed at the end. What are formed? 2 ammonia molecules are formed at the end, and in this process energy ATP is consumed. 8 प्रोटॉन यूज अप हो रहे हैं, पुराने रिएक्शन के अकॉर्डिंग 6 पेयर्स ऑफ प्रोटॉन वे यूज. अब यहाँ पे 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन एंड में रिलीज हो जाता है. इसलिए या यू हैव टू राइट दिस, मॉर्निंग तुम लोग ने जहां तक लिखा था उसके बाद का कंटेंट है ये. मॉर्निंग जो तुमने लिखा था उसके बाद का कंटेंट है ये, यू हैव टू राइट दिस. ओके, या ये लिखना है, दिस यू हैव टू राइट, मॉर्निंग के बाद का कंटेंट है, दिस यू हैव टू राइट. क्लियर? आफ्टर द थिंग दैट यू हैव डन इन मॉर्निंग, यू आर नॉट अलाउड टू स्विच ऑन अ वीडियो. जो बच्चा वीडियो ऑन करेगा मैं उसे रिमूव कर दूंगी. ये एक्स्ट्रा क्लास बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, तुम लोग बिल्कुल नहीं मानते हो. ओके, जिनके फॉर्म नंबर्स नहीं थे मैंने उनको रिमूव कर दिया है और जो वीडियो ऑन करेगा मैं उसको भी रिमूव कर दूंगी. क्लियर? ठीक है, वेदांत तुम्हारा नाम दिख गया था मुझे इसलिए मैंने रिमूव नहीं किया. हाँ, ऑफलाइन चालू करेंगे, तुम लोग परेशान कर रहे हो. ये लिखना है, इसको नोट करो, राइट डाउन. तो अब 2 क्वेश्चन आते हैं इससे. पहला क्वेश्चन, फॉर रिडक्शन ऑफ 1 nitrogen 16 ATP are consumed. So for reduction of 1 nitrogen, how many ATPs are consumed? 16 ATP are consumed. For reduction of 1 nitrogen, 16 ATP are consumed. And for formation of, for 2 questions, this is first question. If it is asked for reduction of 1 nitrogen, how many ATP are consumed? Then the number of ATP consumed are 16, and for formation of 1 ammonia, 8 ATP are consumed. एक अमोनिया फॉर्मेशन के लिए कितने एटीपी का कंजप्शन होगा? 8 ATP is consumed, and for formation of 1 ammonia 8 ATP, and for reduction of 2 nitrogen, how many ATPs are consumed? 16 ATP. These are 2 different questions that are asked. Okay. हाँ, आप मेरी क्लासेस नहीं है, नेक्स्ट वीक आई एम नॉट देयर, दैट इज व्हाई मैंने ये क्लास अरेंज की है, सो दैट आई कैन कंप्लीट दिस टॉपिक. अदरवाइज मैं एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेती हूँ. रिएक्शन नहीं समझ में आया, फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ. रिएक्शन में क्या होगा, नाइट्रोजन को रिड्यूस करके अमोनिया बनाना है. इस रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन की जरूरत होगी और एनर्जी की जरूरत होगी. एनर्जी कौन सप्लाई करेगा? एटीपी. एंड हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? हाइड्रोजन को NADH2 और NADH2 एंड NADPH2 जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में बनते हैं वो कंज्यूम होंगे.
इसलिए 8 प्रोटॉन 8 रिएक्शन इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज होते हैं जो NADH2 ला रहा है, और 2 अमोनिया का फॉर्मेशन होता है और एक हाइड्रोजन एंड में रिलीज हो जाता है। ठीक है, सो ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर रिडक्शन ऑफ 1 नाइट्रोजन हाउ मेनी एटीपी आर कंज्यूम। नाइट्रोजन के लिए बोला तो 16, एक नाइट्रोजन कितने एटीपी फॉर्म करेगा, इट फॉर्म्स 8 एटीपी। सो फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 अमोनिया 8 एटीपी आर कंज्यूम्ड। ओके, IP मीन्स इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। IP का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। IP स्टैंड्स फॉर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो अमोनिया है ये सेल यूज नहीं कर सकता, सेल के अंदर बना, रूट नोड्यूल में बना, क्या ये प्लांट में ट्रांसलोकेट हो सकता है? नहीं, बिकॉज दिस इज टॉक्सिक टू सेल। सो व्हाट हैपेंस टू दिस अमोनिया? This ammonia is converted to amino acid in the roots only, and then it is translocated. The ammonia synthesized, the ammonia thus synthesized cannot be translocated as such because it is toxic to cell. So it is not translocated as such because it is toxic to cell. It is converted to amino acid, and then it is converted to amino acid and then translocated, and then it is translocated. It is converted to amino acid and then it is translocated. कैसे जाएगा वो मैं बताऊंगी। आई होप जो मॉर्निंग में पढ़ा था उसके बाद का कंटेंट है ये पूरा, जो भी बच्चे लेट थे यही लिखा है मैंने, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नाइट्रोजन रिडक्शन के लिए 16 एटीपी और 2 अमोनिया फॉर्मेशन के लिए 8 एटीपी। 16 एटीपी है बेटा एक नाइट्रोजन कितने अमोनिया बनाएगा? 2। तो एक अमोनिया पूछा जाएगा तो कितने एटीपी हो जाएंगे? 2 अमोनिया बनते हैं when 16 एटीपी आर कंज्यूम्ड। ओके, दिस वन इज क्लियर? लिख लिया सबने? लिख लिया? Okay, now what happens to the ammonia? Fate of ammonia. Ammonia is converted to amino acid by 2 processes. One is reamination or reductive amination and second is transamination. Ammonia is converted to amino acid by 2 processes, reductive amination and transamination. ये लिख लिया, रब कर दूं मैं? Okay. Next heading, fate of ammonia. Next heading is what happens to this ammonia? Next heading, fate of ammonia. Ammonia is converted to amino acid by 2 processes. Ammonia is converted to amino acid by 2 processes. So ammonia is converted to amino acid by how many processes? It is converted to amino acid by 2 processes. Number 1, first process, reductive amination. First process is reductive amination or reamination. शॉर्ट में इसे reamination लिखते हैं। अब तुम लोग ने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है, how many types of amino acids are there? How many types of amino acids are there?
फेट मतलब क्या होता है? अमोनिया का क्या होगा, उसकी डेस्टिनी, व्हाट हैपेंस टू दैट अमोनिया? How many amino acids are there? 20 amino acids are there. 20 different types of amino acids are there. That you have read. 22 नहीं बेटा, 20 amino acids है. तो अब रिडक्टिव एमिनेशन में क्या होगा? इक्वेशन क्या होगी? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड प्लस अमोनिया, अमोनियम आयन, आयनाइज हो जाएगा. It results in formation of alpha iminoglutaric acid. इससे किसका फॉर्मेशन होगा? It results in formation of alpha iminoglutaric acid. ठीक है. Now this alpha iminoglutaric acid, alpha iminoglutaric acid का रिडक्शन होगा. रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन कौन सप्लाई करेगा? NADPH2 supplies the hydrogen, and this NADPH2 से किसका फॉर्मेशन होगा? It results in formation of glutamic acid. It results in formation of glutamic acid. So this is first amino acid to be synthesized. Out of 20 amino acid, the first amino acid to be synthesized is glutamic acid. So first amino acid to be synthesized is, ये क्वेश्चन एग्जाम में नीट में पूछा गया है, is glutamic acid. This is glutamic acid. अब ये glutamic acid रूट से जाइलम के थ्रू होते हुए, now this glutamic acid will move from roots से जाइलम के थ्रू होते हुए ये प्लांट के लीव्स तक मूव करेगा. 20 में से एक अमीनो एसिड की सिंथेसिस हो गई. 1 अमीनो एसिड इज सिंथेसाइज बाय दिस प्रोसेस. नाउ बाकी जो अमीनो एसिड है, अब और एक प्रोसेस क्या होता है? ऑक्सालो एसिटिक एसिड, पढ़ा है ना ये भी पढ़ा तुम लोग ने. ऑक्सालो एसिटिक एसिड प्लस अमोनियम आयन, ये रिएक्ट करेगा, फॉर्मेशन होगा एस्पारेटिक एसिड. एस्पारेटिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ. दिस इज सेकेंड वन. थर्ड वन पाइरुविक एसिड. ये जितने भी कंपाउंड्स है ना, ये ग्लाइकोल रेस्पिरेशन में बनते हैं. पाइरुविक एसिड प्लस अमोनियम आयन, किसका फॉर्मेशन होगा? फॉर्मेशन ऑफ एलानिन. कितने अमीनो एसिड होगा? ये 3. First amino acid to be synthesized is always glutamic acid. This is first amino acid to be synthesized. Next, aspartic acid or alanine. So out of 20 different amino acid, 3 amino acids are synthesized by which process? Reductive amination. How many amino acids are synthesized by this process? Reductive amination. This is first step. अब what we have read, xylem के through किसका movement होता है? Movement of water, mineral and amino acid. तो root में, nodules में ये amino acid का formation होगा. These amino acids are now translocated through xylem to the leaves. Out of 20, how many amino acids are synthesized? 3. The process is named as reductive amination. First कौन सा amino acid? Most important. First amino acid is glutamic acid. ये ग्लूटामिक एसिड और एलानिन भी बनता है और एस्पारेटिक एसिड भी बनता है. अब ये रूट्स से, नोड्यूल से जाइलम में जाएंगे, जाइलम से ये ऊपर जाएंगे लीव्स में, और लीव्स में जाने के बाद सेकेंड प्रोसेस होगा, दैट इज ट्रांसएमिनेशन. एंड इस ट्रांसएमिनेशन में दिस ग्लूटामिक एसिड is capable of forming 17 different types of amino acid. ये ग्लूटामिक एसिड क्या करता है? बाकी 17 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करेगा. दिस ग्लूटामिक एसिड इज केपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग हाउ मेनी डिफरेंट अमीनो एसिड? 17. ओके, लिख लिया ये. पहला अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड, और दो कौन से बने? एस्पारेटिक एसिड एंड एलानिन. नेक्स्ट टू अमीनो एसिड सिंथेसाइज्ड आर एस्पारेटिक एसिड एंड एलानिन. So out of 20 different, 17 amino acids are synthesized by first process, that is reductive
एमिनेशन. सेकेंड प्रोसेस कौन सा होगा? सेकेंड प्रोसेस इज ट्रांसएमिनेशन. सो नंबर 2, सेकेंड प्रोसेस इज ट्रांसएमिनेशन. Number 2, transamination. Now glutamic acid is transferred to glutamic acid, moves through xylem to leaves. xylem से कहाँ मूव करेगा? leaves तक मूव करेगा, where it is converted, where it forms 17 different type of amino acid. So first amino acid to be synthesized is glutamic acid. These glutamic acid now moves from xylem to the leaves, where it is converted to 17, or it can form 17 different types of amino acid. How? It transfer its amino group. ये क्या करेगा? It transfers its amino group to other organic acid या फिर इन्हें कीटो एसिड भी कहते हैं. एनसीईआरटी में वर्ड लिखा हुआ है कीटो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड और कीटो एसिड फॉर्मिंग other amino acid. What is formed? Other amino acids are synthesized. How that process occurs? Glutamic acid. Process कैसे होगा? Glutamic acid. This glutamic acid plus organic acid. ग्लूटामिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड को अपना अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप ट्रांसफर कर देगा. इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड प्लस अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड. अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड एज सच रिलीज हो जाएगा. ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड इज रिलीज एज सच. सो दिस इज द प्रोसेस विच अकर्स इन लीफ. एंड बाय दिस प्रोसेस 17 3 पहले बन गए, अब बाकी 17 अमीनो एसिड इस प्रोसेस से सिंथेसाइज होते हैं. 17 डिफरेंट अमीनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय दिस प्रोसेस इन लीव्स. ओके, नाउ प्लांट लाइक पल्सेस. देखो एम क्या है कि जो अमोनिया नीचे बना, ब्लू लाइन डिक्टेट कर दूं, आई जस्ट सेंड वीडियो में ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी. ठीक है, मैं वीडियो ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी तो यू कैन जस्ट सी. ओके, नाउ प्रोसेस क्या हुआ? राइजोबियम ने नाइट्रोजन से अमोनिया बनाया, अमोनिया को अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया और वो अमीनो एसिड ऊपर लीव्स में जाता है. लीव्स में जाने के बाद वो अमीनो एसिड अपना अमीनो ग्रुप दूसरे ऑर्गेनिक एसिड को दे देता है और पूरे 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड की सिंथेसिस प्लांट्स में हो जाती है. ठीक है, अब प्लांट्स है जैसे पल्सेस में ज्यादा अमीनो एसिड होते हैं ना, प्रोटीन रिच है सीड्स, तो ज्यादा अमीनो एसिड चाहिए. सोयाबीन दैट इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन. अब ग्लूटामिक एसिड के पास एक ही अमीनो ग्रुप है. ये ग्लूटामिक एसिड नीचे से एक अमीनो ग्रुप लेगा, ऊपर जाएगा, एक अमीनो ग्रुप देगा, यानी एक ही अमीनो एसिड बनेगा. अब अगर ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो ज्यादा अमीनो एसिड रिक्वायर्ड है, ज्यादा अमीनो ग्रुप्स रिक्वायर्ड है, तो वो कैसे पॉसिबल है? हाउ इज दैट पॉसिबल? उसके लिए क्या होता है, इन सम प्लांट्स लाइक पल्सेस क्या बन जाएंगे? एमाइड्स आर फॉर्म्ड टू ट्रांसफर more amino group to leaves.
ज्यादा अमीनो ग्रुप ट्रांसफर होंगे तो ज्यादा अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होगा। 2 इंपॉर्टेंट एमाइड्स कौन से? 2 एमाइड्स आर, ग्लूटामिक एसिड के पास एक ही अमीनो ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप है। स्ट्रक्चर तुम लोगों ने अमीनो एसिड का पढ़ रखा है। जब ये ग्लूटामिक एसिड एक और अमीनो ग्रुप ले लेगा तो क्या बन जाएगा? ग्लूटामाइन। इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटामाइन। एस्पेरेटिक एसिड के पास भी एक ही अमीनो ग्रुप है, जब ये एक और अमीनो ग्रुप ले लेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? एस्परजाइन। ये 2 एमाइड्स बनते हैं जो साइमल्टेनियसली एक साथ 2 अमीनो ग्रुप को ऊपर ट्रांसफर करने का काम करते हैं। दे ट्रांसफर 2 अमीनो एसिड साइमल्टेनियसली इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर? अब इन प्लांट लाइक सोयाबीन, इन प्लांट लाइक सोयाबीन, soybean is richest source of protein. Soybean amino groups are transferred as urides. अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम अमीनो एसिड नहीं करते हैं, इनको ले जाता है यूरिया जैसे सब्सटेंस बनते हैं। अमीनो ग्रुप आर ट्रांसफर्ड एज यूराइड्स। यूराइड्स का फॉर्मेशन होगा एंड अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर किस फॉर्म में होगा? अमीनो ग्रुप इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ यूराइड्स। ओके, सो ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप occurs in which form? It occurs in form called urides, right? लिख लिया सबने? ये लिख लो। डन? नहीं, मॉर्निंग क्लासेस जो स्ट्रेंथ की थी ना, शायद फर्स्ट वाला पिक नहीं है मेरे पास, उसमें शायद नाइट्रेट एसिमिलेशन से है। पहला 2 नाइट्रिफिकेशन एंड अमोनिफिकेशन वाला नहीं है। What is written in last? Urides. यूरिया से यूराइड्स, इट इज ट्रांसफर्ड एज यूराइड्स। ओके, तो ये चैप्टर इतना ही है। मैं एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ, एक बच्चा भी आया है क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, पेज नंबर ऑफ एनसीईआरटी, मैं एनसीईआरटी बता रही हूँ। देखो एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है, यू कैन जस्ट लुक पेज नंबर। लास्ट वर्ड क्या है? यूराइड्स है वो, यूरिया से यूराइड्स, UREIDES, that is the last word. Okay, तो NCERT page number is 204. I am reading out. NCERT page number is 204. Fate of ammonia, that is written in NCERT. At physiological pH, the ammonia is protonated to form ammonium ion. Ammonia से किसका formation होगा? What is formed from ammonia? That ammonium ion is formed. Okay. setting at physiological pH